राजस्थान के अलवर जिले से मानवता को झकझोर देने वाली शर्मनाक घटना सामने आई है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती 32 वर्षीय महिला मरीज के साथ मेल नर्स द्वारा बलात्कार का मामला सामने आया। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती 32 वर्षीय महिला मरीज के साथ मेल नर्स द्वारा बलात्कार का मामला सामने आया है। 4 जून की रात को अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने पीड़िता को नशे का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। रात के समय पीड़िता के परिजन आईसीयू वार्ड के बाहर बैठे हुए थे। पीड़िता जब उसका नाम लेने लगी तो एक अन्य स्टाफ ने पीड़िता के पति को बुलाया, जिसके बाद उसने पति को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से की। हालांकि मामले में कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुट गया। वहीं जब पीड़िता के पति ने एडीएम से शिकायत की तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। एमआईए थाने के एएसआई महावीर सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती 32 वर्षीय उसकी पत्नी के साथ नर्सिंग स्टाफ ने 4 जून की रात के समय दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने पहले बेड के चारों तरफ लगे पर्दे को लगाया, उसके बाद महिला को नशे का इंजेक्शन दिया, फिर दुष्कर्म किया। डीन डॉक्टर असीम दास ने पुष्टि की है कि घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज स्तर पर जांच कमेटी बनाई गई है और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को भी सूचित कर दिया गया है। वहीं पीड़िता के अनुसार आरोपी नर्स ने घटना वाली रात डॉक्टर दीपिका और 3 अन्य लोगों के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। सर, ये ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के 4th फ्लोर पर जो आईसीयू है, वहाँ एक 25 साल की एक महिला जो है, उसके साथ नर्सिंग स्टाफ द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में एफआईआर हो चुकी है। पुलिस और पीड़ित जो परिजन है, जो पीड़िता है, उसके पति के साथ से कह रहे हैं कि अस्पताल का जो स्टाफ है, वो पूरे मामले को दबाने में लगा हुआ था। क्या आपका कहना है, प्रशासन तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से टीम क्योंकि आप हैं, क्या जाँच चल रही है? क्या उसमें एक्शन लिया गया है? क्या अभी तक का? मेरे संज्ञान में ये मामला आज दोपहर को 2:30 बजे के बाद आया है। मैं सुबह 10:30 बजे से हमारे एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी ऑफिसरों के साथ, जो कि 1:30 बजे तक चली है और उसके बाद उसके शेष कार्यवाही करने में लगा हुआ था। जब ये इन्फॉर्मेशन आते ही मैंने हमारे ऑफिसर्स हैं इनको रोका है एवं उसकी जांच के लिए कमिटी बिठाई। कमिटी में के साथ-साथ हमने जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उनको फ्रीज़ करने के लिए बोला है। कंप्लेंट हमारे पास पुलिस की तरफ से भी आ गई है कि भई उनके वहाँ पर रिपोर्टिंग हो चुकी है। हम इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा, उसके साथ देने के लिए तत्पर हैं एवं पूरी सहयोग जिसके करेंगे। ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या उसके ऊपर एक्शन या वहाँ जिस मामले को दबाने में कुछ लोग ऐसे थे जो पहले शुरुआत में कह रहे थे कि छोड़िए बात को, या पीड़िता को या उसके परिजनों को दबा रहे थे, उनके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। एक बार रिपोर्ट मेरे सामने आए और रिपोर्टिंग में हमारे सामने पूरा तथ्य सामने आए कि क्या, किसने और कब कोशिश की। तो वो पूरे परिस्थिति को हम करके एवं पुलिस में अकॉर्डिंगली न्यायिक रूप से जो भी एक्शन होगा वो आपने जो कमेटी बनाई है, उसमें कितने मेंबर हैं और कब तक रिपोर्ट? हमने जो कमेटी, कल परसों छुट्टी है, पर फिर भी हम जो है कोशिश करेंगे कि कल सुबह तक पूरी रिपोर्ट हम ऑफिशियली इसको सबमिट कर पाएँ। आपकी पत्नी के साथ अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म का मामला सामने आया आईसीयू के अंदर। क्या घटना हुई थी और अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? आगे क्या प्रक्रिया चल रही है? जी देखिए जी, जो ईएसआई हॉस्पिटल है एमआईए में अलवर में स्थित है, उसमें मैंने अपनी वाइफ को एडमिट कराया था। कोई लेडीज़ प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होना था उसका, ठीक है। तो 4 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद उसको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम रुके, उसके बाद उन्होंने गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। उसके बाद आधी रात को करीब 1:30 या 2 बजे के करीब गार्ड और जो आईसीयू का सुपरिटेंडेंट था, वो आए और मुझे जगा के ले गए। बोले कि तुम्हारी वाइफ चिल्ला रही है, तुम्हारा नाम बार-बार से ले रही है, चिल्ला रही है। तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि वो बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी, थोड़ी होता है ना, थोड़ी-सी अनकॉन्शियस सी स्थिति में थी।
और उसके बाद फिर मैंने उसको 15-20 मिनट में सुलाया। उसके बाद फिर मुझे बाहर भेज दिया गया। उसके बाद अगले दिन मुझे मेरी वाइफ ने बताया है कि मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ ने कुछ गलत हरकत करी है। मेरे साथ थोड़ा फिजिकली थोड़ी गलत हरकत करी है। इसकी जानकारी हमने वहाँ के डॉक्टरों को और उच्च अधिकारियों को दी, डीन को दी। उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी, है ना। और जो मेरी वाइफ के बगल में जो बेड था, जो पेशेंट थी, वो भी सुबह इस बात को मान रही थी कि हाँ, आपके वाइफ के साथ कुछ हुआ है। अब वो भी उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया है। अब वो भी इसको पलट रही है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। तो ये इस तरह का दबाव भी हॉस्पिटल की तरफ से बनाया गया कि आप इसको करो। हाँ, पूरे हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो कह रहे हैं कि कोई छोटी सी बात है, आप इसको माफ़ कर दो, रहने दो, कोई बात नहीं, हम इसको सज़ा दे देंगे अपने लेवल पे। लेकिन फिर मैंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस तत्काल आई, हॉस्पिटल आई, उन्होंने सारी मामले की छानबीन करी। अब वो आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। आपने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। जी हाँ, एफआईआर तो करा दी। आपकी पत्नी की उम्र क्या हो? मेरी पत्नी को 32 साल। 32 साल के आसपास है। किस दिन की रात की बात है? कौन सी रात की बात है? ये सर 4 तारीख को रात की बात है। 4 तारीख की रात को। हाँ। तो क्या वो जो घटना स्थल था वो कौन सा वार्ड था, आईसीयू था, क्या था? वो आईसीयू था सर, आईसीयू वार्ड था। आईसीयू जब वार्ड। हाँ। आप गए उस टाइम वहाँ आपके बेड के चारों तरफ पर्दे भी लगाए हुए थे? हाँ सर, मेरी वाइफ के चारों तरफ पर्दे लगाए हुए थे। वाइफ और पेशेंटों के नहीं थे। मेरी वाइफ अनकॉन्शियस कह भी रही थी कि ये भैया, जब वो डॉक्टर कुछ गलत हरकत कर रहा था तो मेरी वाइफ कह भी रही थी कि भैया पर्दे क्यों लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो क्या वो पहले कोई नशे का इंजेक्शन दिया गया, दवाई दी गई है, क्या मतलब लग रहा है अभी? शायद हाँ, उसको कुछ ऐसे दवाई वगैरह दी गई थी जिससे वो अचेत सी हो गई थी। उसको ज़्यादा होश नहीं था इस चीज़ का, लेकिन उसको आंखें खुली थी, वो बात भी कर रही थी। बात भी कर रही थी। हाँ, तो वहाँ करने वाले एक आदमी था गलत हरकत, या दो थे? कितने लोग थे? एक ही आदमी था। एक ही आदमी था। जो आरोपी है वो क्या फरार है अभी, या वहीं पर मौजूद है? आरोपी सर अभी वहीं पे मौजूद है। वहीं पर मौजूद हाँ। है। इस संबंध में जब आपने अगले दिन सुबह जब वहाँ अस्पताल प्रशासन को बताया तो उनका क्या कहना था, किस तरह का रिएक्शन? जब उनको ये चीज़ें पता चली तो उन्होंने मुझे आईसीयू वार्ड में बुलाया। जो भी उनके उच्च अधिकारी थे उन्होंने बुलाया। उस आईसीयू जो लड़का देख रहा था, डॉक्टर था, उसको भी बुलाया। उसने मेरे से माफ़ी मांगी, उसने कबूल करा सबके सामने कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई है। लेकिन अब जब हमने पुलिस में एफआईआर करे तो पूरा प्रशासन जो हॉस्पिटल का है वो इस बात को, मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और हमको जल्दी से जल्दी छुट्टी देने की कोशिश कर रहा है वहाँ से। आपने एक बात कही थी कि बगल वाले जो बेड पे मरीज था उसने भी ये कहा था कि गलत रात को हुआ है। जी, मेरी मिसेज के बगल वाले बेड पे एक लेडीज़ थी। उनके हस्बैंड ने मुझे बताया था कि हाँ, मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि इन लेडीज़ के साथ इसने पर्दे लगा के कुछ गलत हरकत करी है। क्या आरोपी ने पहले भी वहाँ मरीजों के साथ कुछ गलत हरकतें की हैं पहले, ऐसी कोई जानकारी वहाँ का और लोग कह रहे हैं? सर ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आदमी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सर, अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में एक भर्ती मरीज के साथ कुछ दुष्कर्म जैसे मामला सामने आया है, दुष्कर्म की घटना हुई है। क्या मामला है, क्या पीड़ित की तरफ से शिकायत दी गई है और पुलिस ने अब तक क्या कहा? हमारे पास सूचना आई थी कि एडीएम सिटी साहब की कि वहाँ कुछ इस तरह की घटना घटी है। तो इस इत्तला पर मैं और एसएचओ साहब जाब्ते के साथ ईएसआई हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर ईएसआई हॉस्पिटल के डीन साहब से मिले तो उन्होंने घटना के बारे में मना किया कि भाई मेरी संज्ञान में नहीं है ये घटना। उसके बाद आईसीयू में जो इंचार्ज हैं उनके पास गए तो उनसे बातचीत की और उस महिला के बयान लिए। तो महिला ने अपने बयानों में कहा कि मेरे साथ नाइट ड्यूटी में जो नर्सिंग स्टाफ है उसने कोई गलत हरकत की है, दुष्कर्म जैसी हरकत की है। इस पर परिवादी उपस्थित थाने पर आया, जिस पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कब से भर्ती हुई यहाँ पर और क्या ये ऑपरेशन हुआ था, क्या हुआ? 2 दिन से भर्ती थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। आरोपी कौन है वहाँ? कोई स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है? नर्सिंग स्टाफ पर नर्सिंग स्टाफ। अभी फरार है या पुलिस ने उसको? अभी गिरफ्तार नहीं किया। अब पुलिस में एफआईआर दर्ज हो गई है, आगे क्या कार्रवाई होगी? एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी क्या मेडिकल होता है और आगे क्या? मेडिकल कराया जाएगा, 164 के बयान कराए जाएंगे पीड़िता के, और सारी प्रक्रिया जो होगी कानूनी। जिस दौरान अभी तक की जांच में क्या आया, जिस दौरान ये घटना हुई वहाँ पर, क्योंकि और भी मरीज भर्ती रहते हैं, तो क्या वो पता नहीं चला या किस तरह का उसने आरोपी ने घटना? अभी और मरीजों से पूछताछ नहीं हो पाई। अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके बयान रिकॉर्ड किए जाए। पीड़िता के जो पिता और पति हैं उनका कहना है कि आरोपी ने वहाँ पर्दा लगा दिया और इस तरह से कुछ नशे की ऐसा कुछ इंजेक्शन या कुछ दिया जिसके कारण वो कुछ समझ नहीं पाई। ऐसा भी कुछ आया है? हाँ, ऐसा है बयान में। पीड़िता ने जो अपने बयान दिए ना उसमें ऐसा है क्या कहा उसने? कि मुझे कुछ ऐसा नशे का इंजेक्शन दिया था
जिससे मुझे होश तो था, परंतु मैं पूरी तरह होश में हूँ। वहाँ पर पर्दा वर्दा भी लगा हुआ था। पर्दा लगाया था, पर्दा लगा करके उसने कोई इंजेक्शन लगाया, ऐसा बयान में आया।